मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए, हम ये कषायों के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा ग्रंथ चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसके दूसरे अधिकार में हमने कषायों के बारे में जाना। चारित्र मोहिनी के अंतर्गत, चारित्र मोहिनी के अंतर्गत आने वाले राग द्वेष कषायों के कारण जीव के भाव खोटे होते हैं, उनकी जो दशाएं होती हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत जो मुख्य कषाय थी वो क्रोधमान माया लोभ चार थी, और वो चार प्रकार की होने से अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन, ऐसे 4 into 4 16 कषाय तो ये हो गई। उसके अलावा जो थोड़ी छोटी कषाय जो होती हैं उनको नो कषाय कहते हैं। और नो का अर्थ वैसे होता है न्यून मात्रा में, ईशत यानी कम मात्रा में। और वो बाई चांस जो है होती भी नौ ही है। अपन ने इसमें से कल पढ़ा था हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ऐसी ये 9 तरह की जो नो कछाय है, इसके बारे में अपन ने कल जो पढ़ा था। हास्य के बारे में पढ़ा था, जिस कर्म के उदय से जीव के हंसी रूप भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी ठट्टे का भाव होना ये हास्य है। रति हमने पढ़ा था, ये पेज नंबर 317 में जैन धर्म जानिए में मैंने कल आपको बताया था। ये किताब सब लोग रेफरेंस के लिए अपने घर पे रखिए, बहुत हैंडी बुक है। तो दूसरा अपन ने रति पढ़ा था। रति माने जो में किसी चीज में बहुत आसक्ति होती है, जिस कर्म के उदय से जीव के इंद्रिय विषयों, धन, परिवार आदि में विशेष प्रीति हो, भोगों में आसक्ति होना तथा जीव का दूसरे पर प्रेम होना रति है। अरति में हमने पढ़ा था, जिस कर्म के उदय से इंद्रिय विषयों, धन, परिवार आदि में अप्रीति हो, अनिष्टताओं से दूर हटने का भाव हो तथा पदार्थों में अप्रीति, अरति या घृणा द्वेष का भाव हो, वो अरति में आता है। फिर शोक किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शोक या चिंता उत्पन्न हो, इष्ट पदार्थों के नष्ट हो जाने या वियोग हो जाने पर सोचना, विचारना और दुखी होना, वो शोक में आता है। ये अपन सब भली प्रकार परिचित है इससे। उसके बाद भय हमने पढ़ा था, जिस कर्म के उदय से भय का कारण मिलते ही जीव भयभीत तो हो जाता है। अनिश्चितताओं से डरने का भाव भय है। यह भय 7 प्रकार का होता है। सभी जीवों को संसार में ये भय नाम की संज्ञा रहती है। आहार, मैथुन, भय, परिग्रह, ये जो संज्ञा है, 4 संज्ञाएं सभी जीवों को होती है। जिस कर्म के उदय से भय का कारण मिलते ही जीव भयभीत हो जाता है, अनिश्चितताओं से डरने का भाव भय है। यह भय 7 प्रकार का होता है। इहलोक यानी इस लोक का भय, परलोक यानी परलोक में कहाँ जाऊंगा, कैसा होगा, उसका डर, अरक्षा का भय कि मैं सुरक्षित हूं या ना हूं, अगुप्ती का भय कि मेरी बात कोई किसी को बता तो नहीं देगा, मेरा भेद तो कहीं नहीं कोई जान लेगा, ऐसा अगुप्ती का भाव, मरण का भाव, वेदना का भाव, और आकस्मिक कुछ ना हो जाए ऐसा इस चीज का भाव। इस तरह से 7 प्रकार के भय होते हैं, ये सभी प्राणियों को लगे रहते हैं। फिर हमने पढ़ा जुगुप्सा। जुगुप्सा किसे बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से दूसरे के प्रति घृणा या ग्लानि उत्पन्न हो, ग्लानि व घृणा का भाव जुगुप्सा है। इसमें और अरति में क्या अंतर है? देखो, मैं अरति किस बताया था, जिस कर्म के उदय से इंद्रिय विषयों, धन, परिवार आदि में अप्रीति हो, अनिष्टताओं से दूर हटने का भाव हो तथा पदार्थों में अप्रीति, अरिति है। यानी आपको किसी से एक उदासीन भाव आ जाए, आप उससे जो है क्या क्या बोलना चाहिए, तो उसको सामने नहीं करना चाहते, वो आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो अरति में आता है। लेकिन घृणा का भाव जो है वो उससे तीव्र द्वेष होना, वस्तुओं से जैसे ग्लानि करना,
उसको जुगुप्सा में माना जाता है। फिर स्त्री वेद। देखो तीन तरह की जो जीवों की जो वेद बताए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है उसे स्त्री वेद नाम का कर्म नौकशाय बोलते हैं। पुरुष वेद जिस कर्म के उदय से जीव में स्त्री के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है। और नपुंसक वेद में जिस कर्म के उदय से जीव में स्त्री और पुरुष दोनों के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है। तो ये तीनों जो वेद हैं उनके से के कारण से जीव में ऐसी अर्जेस होती हैं। और ये जो तीसरा वाला जो नपुंसक वेद है उसके कारण बहुत तीव्र काम भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जीव मर करके नरक में जाता है जहाँ उसे नपुंसक वेद ही मिलता है। यद्यपि नौ कषाय नौ प्रकार की होती हैं, मगर एक काल में बंद पांच का ही हो सकता है ना। नौ कषाय नौ प्रकार की होती हैं, पांच का बंद एक साथ क्यों हो सकता है? क्योंकि उनमें से एक ही हो सकता है आउट ऑफ, जैसे तीन वेद में से कोई एक वेद होगा, या तो स्त्री वेद होगा, पुरुष वेद होगा, या नपुंसक वेद होगा। रति या रति में से कोई एक होगा, जो ये अपोजिट है। तथा हास्य शोक में से एक का ही एक समय में बंद हो सकता है। नो कषायों में से अरति, शोक, भय व जुगुप्सा तो द्वेष रूप है और शेष राग रूप है। जैसे अपन ने वहां पढ़ा था ना, क्रोध मान माया लोभ में, उसी प्रकार नौ कषायों में से शोक, भय व जुगुप्सा तो द्वेष रूप है और शेष राग रूप है। शेष कौन सी बची? जो हमारी रति है, ठीक है, या जो है वो ये जो वेद है, तो वेद सब जो है राग रूप है। रति, शोक, भय व जुगुप्सा। और इसमें अलावा जो हास्य है, हास्य हमको जो है अच्छा लगता है, तो हास्य जो है राग में आ गया। तो ऐसे उन्होंने इसके जो जोड़े बना दिए। साधना पथ पर बढ़ने हेतु जीव को दर्शन मोहनी कर्म की तीन, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व व सम्यक्त, तथा चारित्र मोहनी कर्म की चार, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अर्थात कुल सात प्रकृतियों का उपशम तथा क्षयोपशम करके सम्यक्त प्राप्त करना चाहिए। ये अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद परिणामों की विशुद्धि में अप्रत्यक्षानावरण कषायों का अनुदय करके व्रतों को धारण करके श्रावक बनना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन धारण करने में, धारण होता ही तब है जबकि अनंतानुबंधी कषायें चली जाती हैं। तो मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इस जीवन में मेरी अनंतानुबंधी जाति की कषायें चली जाएं, अर्थात मेरे भाव इतने खोटे हो ही नहीं इस पर्याय में जो अनंतानुबंधी जाति के परिणामों में माने जाते हैं। और मेरा जो मिथ्यात्व चला जाए, तो मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी कषाय अगर चली गई तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वर्तमान पर्याय का हमारा लक्ष्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति है प्रमुखता से, क्योंकि मोक्ष तो इस भव में है नहीं, इस काल में नहीं है, लेकिन हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। और फिर सम्यक दर्शन होने के बाद हम यथायोग व्रत नियम संयम भी धारण कर सकते हैं। जैसे हम ये वो करने के लिए उद्यत होंगे, हमारा वैसा भाव होने लगेगा, तो मानिए कि हमारी अप्रत्यक्षाना वर्णी कषाय भी चली गई। फिर हमने और थोड़ा सा पराक्रम किया तो मुनि बनने के भाव जागृत हुए। वो जागृत कैसे होते हैं? है ना, कुछ तो पूर्व संस्कारों के उदय से, कुछ सत्संगति के कारण, स्वाध्याय आदि करने के कारण, मनन चिंतन आदि करने से, 12 भावनाएं अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से धीरे धीरे जीव वैराग्य की ओर बढ़ जाता है। तो ये भी हमको इस पर्याय में अगर घटित कर लिया, ये सब चीजें मुनि तक पहुंच गए, तो सातवां गुण स्थान प्राप्त होता है समिति पूर्वक। और सातवें गुण स्थान तक पहुंच करके अगर जो हमारी संलेखना आदि होती है, तो अवश्य ही न केवल मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, बल्कि कुछ ही भवों में ये जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये हमने इस प्रकार से ये सब कषायों का क्रम जाना। और इन कषायों से क्या होता है, देखो इसमें एक और चीज आया, कषाय सुख दुख का मूल कारण है। हाँ, कैसे कारण है? कर्म बंध के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो जीव के योग के कारण होते हैं। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध जो होते हैं, कितने समय तक वो कर्म फल देंगे और कितना फल देंगे,
ये डिसीजन कहाँ से होता है? हमारे कषाय रूपी भाव में कितनी तीव्रता है और कौन सी जाति की कषाय चल रही है, उससे ये निर्णय होता है। तो इसलिए इन कषायों को भली भांति जानना, इनके प्रकारों को समझना और अपने भावों से कंपेयर करना कि वर्तमान में मेरे जो भाव चल रहे हैं वो किस जाति के आ रहे हैं। क्रोध अगर है तो कैसा क्रोध है? किसी को मरने मारने पर उतारू हो जाता हूँ, इस भाव के साथ मैं करता हूँ कि संसार में मुझे यहीं रहना है और मुझे सबको देख लूंगा, ऐसे भाव आते हैं। या ये कि किंचित थोड़े बहुत भाव आ जाते हैं, लेकिन ये विश्वास है कि संसार में मुझे रहना नहीं, क्योंकि संसार से मेरा मन भर गया है और ये स्त्री पुत्र मकान शरीर आदि सब पर है, ये मेरे है नहीं। ऐसा भाव अगर आपका निरंतर बना रहता है, अक्सर बना रहता है, तो हम अनंतानुबंधी कषायों से जल्दी निवृत्त होने वाले हैं। ये उसके लक्षण है। और किंचित अगर नियम संयम धारण करने के भाव आते हैं, तो ये इस बात का परिचायक है हम उत्तम श्रावक बनने वाले हैं और हमारी अप्रत्यख्यानावरण कषाय जो है अब जाने वाली। लेकिन ये सब होगा कैसे? पहले अनंतानुबंधी जाएगी, क्रम ऐसा पड़ता है, और उसके बाद ये अनंतानुबंधी जाएगी तो मतलब सम्यक दर्शन होगा, भेद विज्ञान पूर्वक शरीर मैं नहीं हूं ना ही शरीर मेरा है, इस बात का निरंतर चिंतन करना। संसार की समस्त घटनाओं में इस बात को खोज कर देखना कि क्या ऐसा नहीं है जिनेन्द्र देव ने जो कहा, जो हमने स्वाध्याय में पढ़ा, कि शरीर से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। अपने में स्वयं पूर्ण हूं, मैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जैसे अपन बहुत सारे व्यवहार में लोक में कहते हैं साहब, स्त्री और पुरुष दोनों की मिलकर जोड़ी होती है, एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं, ये सब लौकिक बातें हैं। जैसा जब संतान बिना चले गए वो दंपति, तो क्या उनका क्या वो होगा, आगे के भाव क्या बनेंगे? निसंतान मर जाएंगे। इस भाव में वो जो धन कमाया वो कौन देखेगा? और आगे भी पता नहीं उनको उस बात की क्या सजा मिले कि वो निसंतान मर गए। ऐसे खोटे हमने भ्रम पाल रखे हैं। संसार में कोई में पर पदार्थ मेरा है नहीं, निश्चय न से जानना। भले ही इस भाव में अपनी भूमिका में हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते रहते हैं, वो आप निभाते रहिए, लेकिन अंदर से तो ये पता रहना चाहिए कि कौन किसका है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, कोई मुझे जरूरत नहीं किसी की पूर्णता की, शरीर की आवश्यकता भी नहीं, बल्कि शरीर है जब तक मैं अपने आप में पूरा पुरुषत्व कर ही नहीं पाता, पुरुषार्थ कर ही नहीं पाता, स्वभाव में लौट ही नहीं पाता। इसलिए शरीर से द्वेष तो नहीं है, क्योंकि वो हमारा संयम आदि का साधन भी है, लेकिन उसमें आसक्ति न होना, यही इस संसार से निकलने की का एक उपाय है, ऐसा भाव ही उपाय। तो इस प्रकार से हमने जो कषाय है जिनसे हम रात दिन जो है हम उसको फेस करते रहते हैं, स्वयं भी इस बात का अनुभव करते हैं, समस्त दुखों का कारण वही है। समस्त कर्मों में जो जान डालने वाला है, जो फल दान देने की शक्ति वाला है, जो कितने भाव तक पेरेगा ये डिसाइड करने वाला है, उसके मूल में कषाय भाव ही है। ये बात अलग है कि कषाय भाव मेरे मिथ्यात्व के कारण आते हैं, लेकिन हम ये दोनों ही हमारे शत्रु हैं। हमें मिथ्यात्व भाव अर्थात शरीर मैं हूँ, मेरा है, शरीर से जुड़े सब पदार्थ मेरे हैं, संसार की संपदाएं मेरी हैं, इस भाव से निवृत्त होना है। और इन्हीं से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन मेरे राग द्वेष आदि इस वजह से होते हैं, उनको मैं समझ जाऊंगा कि मेरी खोटी मान्यता के कारण ही मुझे राग द्वेष होते थे, और जिनके कारण से कषायों के जीवन में निरंतर आवृत्ति होती रहती है। आज अपन थोड़ा सा जल्दी समाप्त करेंगे, एक मीटिंग है, तो अभी 15-20 मिनट हमारे पास है। तो ये मैं कषाय का आपको सुख दुख का मूल कारण इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। जीव स्वयं ही कषाय, यानी ब्रैकेट में लिखा है राग द्वेष आदि। ये कषाय और राग द्वेष जो है वो पर्यायवाची भी आप कर सकते हो। स्वयं ही कषाय राग द्वेष आदि करके सुखी दुखी होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना, वो क्रोधमान माया लोग, उनको अपन ने
राग और द्वेष में विभाजित कर दिया था। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कषाय कह लो या राग द्वेष रूप परिणाम कह लो, वो ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। जीव स्वयं ही कषाय यानी राग द्वेष आदि करके सुखी दुखी होता है। अन्य कोई पदार्थ उसे सुखी दुखी नहीं कर सकता। वे तो निमित्त मात्र हैं। जैसे किसी ने मुझे गाली दी और मैंने अनिष्ट बुद्धि करके उस व्यक्ति पर मान कषाय के वशीभूत होकर क्रोध किया और उसके साथ गाली गलौच या मारपीट की। यदि मैं मान कषाय के वशीभूत नहीं होकर अपने भाव नहीं बिगाड़ता और अपने परिणाम समता के रखता, तो मुझे दुख नहीं होता। देखो, कई बार हम ऐसे उलझ जाते हैं। कोई दो लोग बात कर रहे हैं और हम बीच में उलझ गए और हम उसमें खेद खिन्न हो गए, तो हमें बाद में और भी ज्यादा अपमान सहना पड़ सकता है। दोनों ही पक्ष के बुरे भी हो सकते हैं। तब हमें लगता है, अरे मैंने बिना बात के मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो बिना बात के हमें जो है किन्हीं चीजों में, संसारिक घटनाओं में जितना कम हो उतने इन्वॉल्व होना है। क्योंकि भैया संसार में अपन को रहना नहीं। अपन रोज अर्घ चढ़ाते हैं बाहुबली स्वामी का, ना। संसार भवलोक हमारा वासाना। तो इसलिए हूँ शुद्ध समान। कैसा हूं मैं? हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों संभव लोक हमारा वासाना। त्रिपुरागरु द्वेष लगे पीछे, आते शिव पद को पाया ना। आया ना। है ना? ये मैं जानता हूँ, रोज बोलता हूँ। तो किसने रोका है तुम्हें उन राग द्वेषों से पीछा छुड़ाने का? पीछे ना छुड़ा पाने के लिए मैं क्यों ना प्रयत्न कर पाऊं? मेरे पुरुषार्थ में क्या कमी हो रही है? खाली ये मान लेने से, कह देने से तो मैं उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। ये कह देने मात्र से कि भवलोक हमारा वासा नहीं है, तो मैं उससे निकल कैसे जाऊंगा? जब तक कि अंदर से ये पक्का विश्वास ना हो कि न केवल ये लोक मेरा रहने का स्थान नहीं, बल्कि मैं अपने अदम्य पौरुष के सहारे इस संसार से निकल करके दिखाऊंगा। ऐसा चैलेंज, ऐसा प्रण, ऐसा संकल्प जिन व्यक्तियों का हो गया, वही निकल पाए इस संसार से। बाकी तो और गहरे फंसते रहते हैं। ऐसा संकल्प हम क्यों नहीं कर सकते? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब तीन लोक में, जैसे रावण बोलता था ना कि पूरे लोगों, तीन लोकों में मेरा कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, मेरे बल की कोई सीमा नहीं है, कोई मुझसे देव दानव आदि मुझसे जीत नहीं सकता। ऐसा उसको मान था। हमारे पास तो वो बल भी नहीं है। हम किस बात का घमंड करें? हमारे साथ में वो आत्मिक ज्ञान है, वो स्वभाव है, जो हर एक पुरुषार्थी के पास होता है, हर आत्मा के पास भरा हुआ है। तो देखो, इसमें वो थोड़ा सा आगे और लिखा है। यदि मैं मान कषाय के वशीभूत नहीं होकर अपने भाव नहीं बिगाड़ता और अपने परिणाम समिता समता के रखता, तो मुझे दुख नहीं होता। इसमें वस्तुतः दुख का कारण मेरी मान कषाय ही है। गाली देने वाला तो निमित्त मात्र है। जीव का भला बुरा तो उसके स्वयं के परिणामों से होता है। बाहरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि गाली देने वाले ने मेरा अपमान करके मुझे दुखी किया, मगर वास्तविकता यही है कि स्वयं की मान कषाय यानी मान पाने की इच्छा के कारण मुझे दुख हुआ है। अपन नीचे बैठे हुए हैं और क्या हुआ कि स्टेज के ऊपर कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तो वो जो आयोजक है, उसके दिमाग में जो जो आए, उसने सामने से उनको बुला लिया कि आप भी मंच पर आइए, फलाने भी मंच पर आइए और इनका स्वागत करिए। तो वहां बैठे बैठे उसको, या तो वो जानता ही नहीं कि कौन कौन बैठे हैं, या उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या जो भी उसका रहा हो, उसने अपने व्याख्या के अनुसार, अपने मंतव्य के अनुसार उन लोगों को ही सिलेक्ट किया जिनका आना वहां उचित था। अब वो सामने बैठे बैठे बहुत सारे लोग, उनमें तीन कैटेगरी के लोग बैठे हैं। एक तो ये है कि जिन्हें नहीं बुलाया, और जो सोचते थे कि हमें बुलाया जाएगा, वो दुखी हो गए। अरे साहब, ये तो मुझे बुलाया नहीं गया, मेरा तो बुरा अपमान हो गया, लोग क्या सोच रहे होंगे। वो लोग स्टेज पे बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हुआ। ये कैटेगरी के लोग। दूसरे बोल रहे हैं, दूसरों ने सोचा ही नहीं कि उन्हें भी बुलाया जाएगा, कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझा। तीसरे वो हैं जिन्होंने इसकी जरूरत ही नहीं समझी।
है क्या हो जाएगा, ऊपर खड़े कर दो, ऊपर बिठा दोगे 10 मिनट तो क्या हो जाने वाला है। संसार में ऐसे बड़े बड़े पदों की प्राप्ति मैंने लाखों बार की, अनंतों बार की, इससे मेरा काम बना नहीं। और भी ज्यादा मान सम्मान के चक्कर में इस संसार में ही भटकता रहा। ऐसे ज्ञानी भी तो सामने बैठे होंगे, उन्हें बुलाओगे भी आग्रह करके तो वो किसी न किसी बहाने से आएंगे ही नहीं। कह रहे भैया आप लोग सब कर बताओ, हमें क्या जरूरत है। अच्छे भाव के साथ, कोई उन्हें किसी से मलाल नहीं। ऐसे भाव वाले ही ज्ञानी होते हैं जिन्हें संसार के ये सब तो आपके स्थानीय लोकल सुख दुखों की ये मान अपमान के प्रसंग उनको दुखी सुखी नहीं कर सकते। ऐसे बनना है, निर्लिप्त बन करके। तो बाहरी तौर पर ऐसा लगता है कि गाली देने वाले ने मेरा अपमान करके मुझे दुखी किया, मगर वास्तविकता यही है कि स्वयं ही मान कषाय, मान पाने की इच्छा के कारण मुझे दुख हुआ। इस प्रकार सुख दुख का मूल कारण हमारी अपनी कषाय ही है। जीव के जितनी अधिक कषाय होगी, वह उतना ही अधिक दुखी होगा। कषाय के सद्भाव से दुख और अभाव से सुख मिलता है। जितनी जितनी कषाय होगी उतना में दुखी। तो जब कभी अगली बार हम दुख दुख के कोई प्रसंग बने, तो ये दो चीजें सोचना। एक तो ये कि मेरी ही कषाय बलवती हो रही है, जिससे मैं ये मान अपमान के प्रसंग को अलग अलग करके देख रहा हूँ। और दूसरा ये कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने मेरे विरुद्ध कुछ आचरण कर रहा है, तो समझ लेना कि मेरा ही पुण्य कम पड़ गया। इन परिस्थितियों में जो मान मान भले ही ना हो, जो अपमान के जो भी प्रसंग आ रहे हैं, उनमें मेरे ही पुण्य की कमी है, मेरे ही किसी पाप का उदय है। इस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं। ये तो एक दूत बनकर आया है प्रकृति का। ये तो बेचारा खुद भी नहीं जानता। आपने देखा कि बहुत सारे आपके मित्र अचानक से शत्रु बन जाते हैं, वो भी नहीं जानते कि क्यों बन गए। छोटा मोटा कारण तो ढूंढ लेंगे, लेकिन अचानक से आया ये परिवर्तन देख के हम सब चकित रह जाते हैं कि मेरे ही भाई, मेरी ही बहन, सगे मेरे माता पिता मेरे विरुद्ध हो गए। कल तक जो मेरा मित्र था, मेरे गुणगान कर किए बिना थकता नहीं था, वो आज मेरे सामने खड़ा हो गया। तो इसका क्या कारण है। हम सब स्वाध्यायी लोग हैं, हम सब जानते हैं कि कोई किसी को सुखी दुखी करता नहीं। जीव अपने ही, और देखो, पाप कर्म का उदय होने पर भी आवश्यक नहीं कि हम दुखी हो जाएं। पाप कर्म का उदय आएगा तो वैसी घटनाएं सामने आएंगी, वैसे लोग भी सामने आएंगे, वैसे आपको प्रसंग मिलेंगे, स्थितियां वैसी बनेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं स्वतंत्र हूँ, उसमें दुखी सुखी हूं या ना हो। ये कितना बड़ा मेरे पास पावर है। लेकिन हम उन कर्मों के फ्लो में बह जाते हैं। हम समझते हैं परिस्थिति आई मुझे परेशान करने के लिए, और मुझे परेशान होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए। ऐसा भाव ज्ञानियों को बना रहता है, इसलिए उनको कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मुनिराज के सामने कैसे कैसे प्रसंग आते हैं। कोई उनको उनके शरीर को देख करके कोई कमेंट करके चला जाता है, कोई उनको उचित आहार की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, बहुत सारी उनको परेशानी, लेकिन वो सुखी दुखी होते नहीं। तो इसलिए कषाय के सद्भाव से दुख और अभाव से सुख मिलता है। जब जब भी दुख के प्रसंग आए, तो मान के चलना कि भैया मेरा ही कोई कर्म का उदय है। अपमान के केस में भी यही मानना, क्योंकि मनुष्य पर्याय में मान कषाय बहुत प्रबल होती है। तो ऐसा प्रसंग आते ही मान लेना कि मेरा पुण्य कम पड़ गया, मेरे पाप का उदय चल रहा है। इसलिए समता में से उसको सहन करना, नहीं तो फ्यूचर में फिर नए कर्म बंधेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये कषाय के बारे में पढ़ा, नो कषाय के बारे में पढ़ा। और लेस्या के बारे में, और जिन लोगों ने लेस्या के बारे में पहले नहीं सुना, उनके लिए इसमें एक छोटा सा जो कषाय का जो है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये इतने समय में हो जाएगा। इसी पुस्तक में 320 पेज पर लेस्या का टॉपिक है। पेज पेज नंबर 320 है ना। तो जो लोग पहले से सुनते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नए हैं उनको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। देखो, जो लेशाएं होती हैं, मतलब हमारी जो समस्त क्रियाएं, जो कषाय हैं, चारों प्रकार की जो कषाय हैं, उन कषायों में
हर एक प्रकार की कषाय की एक रेंज होती है। हर एक की रेंज होगी। जैसे एक खरगोश है, तो खरगोश कितना तेज दौड़ सकता है और कितना स्लो चल सकता है, ये उसकी रेंज है। एक चीता है जो बहुत फास्ट भागता है, उसकी सबसे जो फास्ट वाली जो स्पीड कितनी है, सबसे स्लो वाली स्पीड कितनी। एक कछुआ है, उसकी सबसे फास्ट कितनी होगी और उसकी सबसे स्लो कितनी होगी। अपन बोलते हैं कछुए की चाल चल रहा है, उसमें भी उसकी फास्ट और लो हो सकती है। तो इस प्रकार से जो चारों कषाय हैं अनंतानुबंधी कषाय, उसमें भी ये छहों लेश्याओं से उसके परिणाम मंद मंदतर मंदतम ऐसे होंगे। इसी प्रकार अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय का उदय होगा, उसमें भी ये रेंज चलेगी। उसकी रेंज अलग होगी, उसमें मंद की परिभाषा अलग होगी, इसमें मंद की परिभाषा अलग होगी, लेकिन वो कहलाएंगी तो वही रेंज। इसी तरह चारों प्रकार की कषायों में जो रेंज बनती हैं उनको लेशा से परिभाषित किया गया है। देखो इसमें लिखा है, जो लिंपन करती है वह लेशा है, अर्थात जो कर्मों को आत्मा से लिप्त कराती है वह लेशा है ना। उनके बोलते हैं साहब उनकी आत्मा बड़ी कर्मों से लिप्त है, हमारी बहुत कर्मों से लिप्त अवस्था है। लिप्त का अर्थ क्या है? जैसे हमें किसी ने पेंट कर दिया हो दीवार पे, तो दीवार लिप्त हो गई। जिसके द्वारा आत्मा पाप पुण्य से अपने को लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं। जैसे मिट्टी गेरू आदि के द्वारा दीवार रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ अशुभ भाव रूपी लेप के द्वारा आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है, वह लेशा कहलाती है। जिस प्रकार थर्मामीटर से शरीर का ताप नापा जाता है, उसी प्रकार भावों के द्वारा आत्मा का ताप अर्थात लेशा का पता चलता है। मतलब मैं मेरे जो भाव में जो बिगाड़पना या सुधारपना आया है, वो कितना तीव्र परिणाम वाला है या कितना मंद परिणाम वाला है, इसका पैमाना लेशा के द्वारा जाना जाता है। तीव्रता मंदता की अपेक्षा से लेशा 6 प्रकार की होती है। मतलब ये जो 6 तरह की लेशाएं हैं, वो चारों ही कषायों में इनकी रेंज होती है। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम, है ना। ऐसे जो 6 तरह की हो गई। रंगों से उपमित करने से इन्हें अगर हम उनको कलर के रूप में उनको परिभाषित करें तो क्रमशः कृष्ण, कृष्ण यानी बहुत काला। नील, जो उससे कम काली हो। कापो, जो कबूतर का जैसा रंग होता है। फिर पीत, है ना, जो शुक्ल लेशाएं मानी जाती है वो पीत, पद्म और शुक्ल मानी जाती है। पीत का मतलब पद्म पीला, पद्म का मतलब है मतलब पीत से जो उत्कृष्ट, जो सफेद की तरफ बढ़ने वाला जो सफेद रंग और है। गुलाबी को मिला के जो मिलता है। क्या करके, हाँ बड़ा, जैसे गुलाब होता ही है, पद्म उसको कहते हैं। और शुक्ल लेशा, जो सामने एकदम व्हाइट कलर के रूप में अपन ने उनकी कल्पनाएं की हुई हैं। अब 2 प्रकार की लेशा इसमें बताई हैं। मैं अभी आपको उसमें खाली नाम आप समझ लेना, उसमें अभी ज्यादा उसमें डिटेल में मत जाना। द्रव्य लेशा और भाव लेशा। द्रव्य लेशा बोलते हैं वर्ण नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर का रंग द्रव्य लेशा है। यानी बाई चांस जो है शरीरों के रंग भी वैसे ही होते हैं। उन लेशाधारी जीवों के जो अंग है, जो रंग है, वो भी उसी वर्ण के होते हैं। अब वो किस तरह से होते हैं, ये जो है वर्णन अलग से मैं बताऊंगा आपको। मैं मोटा मोटा जो दिया है वो बता रहा हूँ। वर्ण नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर का रंग द्रव्य लेशा है। यह आयु पर्यंत एक ही रहती है, परंतु यह आत्मा का उपकार या अपकार नहीं करती है और इससे कर्म बंध नहीं होता है। इसके 6 भेद हैं। कृष्ण यानी भोरे के समान काला रंग, नील यानी नील मणि के समान रंग, कापूत यानी कबूतर के समान रंग, और पीत यानी स्वर्ण के समान रंग, पद्म यानी कमल के समान रंग, और शुक्ल अर्थात शंख के समान श्वेत रंग। भावलेशा ये बोलते हैं कि जीवों के जो है वो ऐसे वर्ण भी होते हैं। वो किस तरह से होते हैं वो कभी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप कहोगे कि साहब ऐसे तो हमारे तीर्थंकरों के भी अलग अलग रंग होते हैं।
और काला काला रंग वाले भी पार्श्वनाथ आदि तीर्थंकर हुए। तो उनको क्या ऐसी जो खोटी कषाय थी क्या, खोटी पर लेशाएं थी क्या, तो वो एक अलग विषय है, मैं आपको अलग से बताऊं। तो और इसमें भाव लेश। एक प्रश्न सर, हाँ बोले। एक शंका है। जैसे आपने बताया कि ये जो छह लेशियां हैं, ये सभी अपने जो चार कषाय हैं के प्रकार हैं, अनंतर मंदिर, प्रत्येकन प्रत्येकन संतुलन, जी। इनमें इनमें ही होती है। मतलब कि जैसे अनंतानुबंधी लें तो उसमें वो छह लेशिया का कैटेगराइजेशन हो गया। तो अब ये जो छह लेशिया आपने बताया कि पहली तीन जो है अशुभ हैं, जो कि हाँ कृष्ण, नील और कापोत, और पीत और पद्म और शुक्ल शुभ लेशियां हैं। हाँ। तो इसका मतलब जो अपना अनंतानुबंधी कषाय में भी ऐसा ही कैटेगराइजेशन होगा कि कुछ अनंतानुबंधी कषाय अशुभ हैं, कुछ अशुभ हैं। नहीं, अनंतानुबंधी जो कषाय होगी, उस कषाय में से जो उसके जो परिणाम होंगे, वो परिणाम कृष्ण लेस्या वाले भी हो सकते हैं, नील लेस्या वाले भी हो सकते हैं, कापोत लेस्या वाले भी हो सकते हैं। और बाकी की जो लेस्याएं हैं, जो पीत लेस्या वगैरह जो है, वो अनंतानुबंधी वाले के जीव के पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? कि उसके और दूसरी भी जो कषाय चलती रहती है। बाकी तो जो अनंतानुबंधी का जो रेंज है, उसमें जो है पीत लेस्या जो है, मतलब थोड़ा सा उसका हल्कापन आता है, उसकी अपेक्षा से बोला जाता है। लेकिन वास्तव में वो जो आ, जैसी देवों की होती है, पीत पद्म लेस्या जो है, पीत और शुक्ल लेस्या जो है देवों के होती है या मुनियों के होती है। तो अनंतानुबंधी वाले के इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उसकी वो जो कृष्ण नील कापोत लेस्या हैं, उनके जो परिणाम से थोड़ा से हल्के परिणाम होते हैं। तो उसकी अपेक्षा से वो जब उसके प्रकट होती हैं, जैसे अब हम और आप हैं, वो बाय एंड लार्ज मुख्यतया तो अनंतानुबंधी कषायों से प्रेरित हैं। लेकिन हम वो छहों कषाय होती हैं, जो जो चारों चारों कषाय हमारे चलते रहते हैं। और उसमें से ये जब हमारे दूसरी कषाय के परिणाम जब आते हैं, तब ये घटित होती हैं, पीत पद्म और ये। और साहब ये कषाय तो क्योंकि जैसा डेफिनेशन से आपने बताया कि आत्मा को कसती है, हाँ। तो इसमें तो शुभ परिणाम कोई भी कषाय तो देगी नहीं, क्योंकि ये तो आत्मा को कस रही है। जो भी परिणाम मिलेंगे वो अशुभ टाइप की होंगे। नहीं देखो, जैसे अपने अनंतानुबंधी के अलावा जो दूसरी जो कषाय है, वो कौन सी है? अप्रत्यख्याना वर्णी कषाय। अप्रत्यख्यानी वर्णी कषाय क्या होती है? अपन ने जैसे उसको बाय एंड लार्ज उसका स्वरूप समझा, कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति तक तो हो गया है, उनकी अनंतानुबंधी चली गई है, लेकिन अब जो उनके जो परिणाम आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? कि व्रत नियम संयम धारण करने के भाव नहीं आ रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कि वो उतनी खोटे परिणाम तो नहीं है उनके अनंतानुबंधी वाले, लेकिन हाँ, मतलब संतुलन जैसे अपन जो लोएस्ट कैटेगरी है तो उसमें तो बहुत मामूली टाइप का जो है हाँ। कषाय रह जाएंगी जो कि। तो अगर अप्रत्यख्याना वर्णी कषाय वाला जीव होगा, तो उसके ये कृष्ण नील लेशा आदि जो होंगी, वो भी वैसी, वो किस अपेक्षा से कही जाएंगी? कि उस रेंज में, अप्रत्यख्याना वर्णी वाली रेंज वाले जो जीव होंगे, उनकी जो कृष्ण लेशा होगी, वो भी वैसी नहीं होगी जो अनंतानुबंधी वाले की हो। है ना? क्योंकि वो कैटेगरी अलग हो गई। वो कैटेगरी कौन सी हो गई? कि जीव सम्यक दृष्टि हो चुका है, अनंतानुबंधी कषाय चली गई हैं, अभी तो उसको जो है संयम लेने के भाव नहीं आ रहे हैं। तो वो जो उसके जो भावों का जो रेंज चलेगी अप्रत्यख्याना वर्णी वाले की, उसकी जो कृष्ण लेशा होगी वो कैसी होगी? उसकी जो नील लेशा होगी वो कैसी होगी? क्योंकि अपन ने पढ़ा कि संसारी अवस्था में ये सारी लेशाएं पाई जाती हैं, तो पाई जा रही हैं। और सम्यक दृष्टि होने के कारण से उसकी ये जो है कृष्ण लेशा आदि जो है, वो उस रूप में नहीं रहती। ठीक है ना? बल्कि वो जो लेशाएं हैं उनमें जो तीव्रता मंदता की अपेक्षा से उनमें फर्क आने लगेगा। देखो अपन इसमें पढ़ते हैं और आगे बस आएगा। भावलेशा, मन वचन व काय से जो भी क्रिया हम करते हैं, वह किसी ना किसी कषाय से प्रेरित होती है। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को भावलेशा कहा है। ये इसकी परिभाषा है कि कषाय से अनुरंजित यानी कषायों से रंगी हुई। रंगी हुई, कषायों से रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति को भावलेशा कहते हैं।
इनसे कर्म बंध होता है। जीवों के परिणामों के अनुसार ये बराबर बदलती रहती हैं। ये 6 प्रकार की होती हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। है। मैं अभी आपको वैसे इसका नाम पढ़ के सुनाऊंगा। कल इनके बारे में मैं आपको दृष्टांत भी दूंगा, और जो आपने जो प्रश्न किए हैं उनको मैं विस्तार से उसका जवाब दूंगा। कृष्णलेशा, जो तीव्र क्रोधी, लड़ाकू, धर्म से रहित, स्वच्छंद, विषयों में आसक्त, मायावी, आलसी, डरपोक, दुराग्रही, निर्दयी, असंतोषी आदि हो, वह कृष्णलेशा वाला जीव है। उससे थोड़ा सा हल्की नील लेशा होगी, उससे हल्की कापोत लेशा होगी, फिर उससे हल्की, देखो पीत लेशा में क्या बताया: समदर्शी, दया दान में रत, मृदु स्वभावी, ज्ञानी, अपने कर्तव्य को जानने वाला, सेव्य असेव्य को जानने वाला, सत्यवादी आदि गुणों वाला व्यक्ति पीत लेशाधारी होता है ना। तो ये, फिर उसके बाद पद्म लेशा आएगा, और फिर शुक्ल लेशा आएगा। फिर मैं आपको ये छहों लेशाओं का जो दृष्टांत है, जो एक उदाहरण के माध्यम से अपन पढ़ेंगे, और ये अच्छे से अपन इसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये हमको कषायों की क्लैरिटी होना आवश्यक है, और लेशियाओं का भी हमको बहुत अच्छे से व्यापक रूप से मालूम होना चाहिए। तो कल अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आज थोड़ा समय कम है, तो इतनी जल्दी व्याख्या हो नहीं पाएगी। तो कल अपन इसका चित्रण करेंगे भली भांति। और अगर आपके पास में पुस्तक हो तो थोड़ा सा पढ़ के आए। जो जैन धर्म जानिए में भी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में थोड़ा सा वर्णन है, दूसरे बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में चर्चा है। तो चलिए अभी समापन करेंगे जिनवाणी स्तुति का। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कार